Good morning, respected teachers. Welcome to our channel Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं लेसन 11th अ शॉर्ट मानसून डायरी। ये न्यू उड़ान में पेज नंबर 27 से शुरू है। वर्कशीट 1 में हमें सेंटेंस के बारे में बताया गया है कि सेंटेंस क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। इसके दो भाग हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट वह शब्द जिसके बारे में कुछ कहा गया और विधेय प्रीडिकेट वह सब कुछ जो कहा गया। देखिए नीचे एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें से हमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट अलग अलग करने हैं। द बॉय स्टूड ऑन द लास्ट बेंच। लास्ट बेंच पर कौन खड़ा था? लड़का। लड़के के बारे में हमें बताया गया है कि वह लास्ट बेंच पर खड़ा था, तो इसलिए द बॉय सब्जेक्ट और बाकी का सारा प्रीडिकेट। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स मेक्स मी हैप्पी। इसमें द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स जो मुझे खुश करती है वो सारा सब्जेक्ट है। अ गुड बॉय पास द एग्जामिनेशन। अ गुड बॉय सब्जेक्ट। इट्स वेरी हॉट। इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ है। आज मौसम में बहुत गर्मी है, आज का दिन बहुत गर्म है, इसलिए हम इट को सब्जेक्ट मान सकते हैं। द काउ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है। द काउ सब्जेक्ट है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ सब्जेक्ट। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, तो इसमें एडिसन सब्जेक्ट है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिल्ली हमारा सब्जेक्ट है यहां। We cannot make the ocean dry। इसमें we सब्जेक्ट है। No man can serve two masters। इसमें no man सब्जेक्ट है। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं जिनमें हमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को मैच करना है। अ स्कूल इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग। Our parents want what is best for us. Grandparents give attention to their grandchildren. A little boy goes to that school. The dog sleeps inside the cage. इसकी वर्कशीट 2 देखिए, जिसमें हमें एक सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है और साथ में यह भी बताया गया है, इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। कि इसका आरंभ हमेशा एक कैपिटल लेटर से होगा और अंत में या तो फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस, जो स्टेटमेंट बताते हैं, जो एक विचार व्यक्त करते हैं, जिन्हें हम सरल वाक्य भी कहते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स स्टेटमेंट और एक्सप्रेस एन ओपिनियन। असर्टिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव जो सिर्फ बात करते हैं और नेगेटिव जिसमें नहीं होता है। नेगेटिव की पहचान है कि उसमें नॉट या नेवर वर्ड शामिल होगा। अफर्मेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता और इन दोनों के पीछे फुल स्टॉप आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछता है, इसके शुरू में या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, आर, एम, वाज, वर,
हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, डू, डज, डिड या फिर डब्ल्यू वर्ड्स होंगे और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंसेस हैं जो प्लीज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से शुरू होंगे। ये या तो रिक्वेस्ट करते हैं, आदेश देते हैं या सुझाव देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो हमारी एक्साइटमेंट, अरे कमाल हो गया, सरप्राइज, अच्छा, हैप्पीनेस, वाह वाह, एंगर, गुस्से को बताते हैं और इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है ऐसे, ओह नो। और एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के पीछे नहीं आएगा, जहां वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स खत्म होते हैं वहां आएगा, सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप आएगा। देखिए यहां ओ नो, इसके बाद आया, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद अगला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। वाओ, वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। आगे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन्हें हमने असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी में बताना है। पहचान बड़ी सिंपल है, जिसमें नॉट है वो निगेटिव, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क है वो इंट्रोगेटिव, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं या डू नॉट और नेवर से शुरू हो रहे हैं वो इंपेरेटिव। जैसे माई टीचर इज नाइस, असर्टिव, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव। ये ईट से शुरू हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो ये इंपेरेटिव। इससे आगे भी ये डोंट से शुरू हो रहा है तो इंपेरेटिव। हुर्रा, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो ये एक्सक्लेमेटरी, या क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो इंपेरेटिव, ये क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव। यहां एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इसमें नॉट दिया है तो ये नेगेटिव। अब हमें इन सब के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम यहां नॉट लगा देंगे, और नॉट लगाने का एक सीधा सा फंडा है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद शी इज नॉट, ही इज नॉट, आई एम नॉट, शी कुड नॉट, और यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दिया है तो डज नॉट। He runs very fast, he does not run very fast। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इंट्रोगेटिव्स बनाने हैं, तो पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। दे विल है तो विल दे, एम आई, इज ही, हैव यू, आर वी, और इन सब के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। वर्कशीट 3 में प्रोनाउंस के बारे में बताया गया है, रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव प्रोनाउंस। सबसे पहले तो प्रोनाउंस क्या होते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। हमें पता है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जब उनकी दोहराई को बचाने के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं राम से मिला, राम के घर गया, राम की माता जी को प्रणाम किया, तो यहाँ बार बार राम शब्द का प्रयोग नहीं करना है हमें। मैं राम के घर गया, उसकी माता जी को प्रणाम किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो ये जो उसके, उसकी और उन्होंने शब्द आए हैं वे सर्वनाम हैं, प्रोनाउंस हैं। इस वर्कशीट में हम दो प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव। रिलेटिव प्रोनाउंस जो वाक्य के दो भागों को आपस में जोड़ते हैं। यह वही पुस्तक है
जो तुमने कल खरीदी थी। वो लड़का जिसने लाल रंग की शर्ट पहनी है मेरा भाई है। तो वो लड़का जिसने लाल रंग की शर्ट पहनी है, यहां जिसने रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। वह पुस्तक जो तुमने कल खरीदी थी में जो, वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये दोनों बातों को जोड़ रहा है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं निजवाचक सर्वनाम जो कर्ता पर बल देते हैं। तो एक एक्सरसाइज दी हुई है नीचे, इसमें हमने ब्लैंक्स में प्रोनाउंस भरने हैं और फिर टिक लगानी है सामने कि वो किस टाइप की हैं। यू कैन गो होम योर सेल्फ, तो सेल्फ पहचान है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। वेयर इज द पेन दैट यू बॉट, तो ये दैट आ गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। सुमित सा हिमसेल्फ इन द मिरर, रिफ्लेक्सिव। शी ब्लेम्ड herself for her mistakes, reflexive. I know the boy who came with you, who, relative. The bird which I caught flew away, which, relative. I hurt myself, reflexive. You can go home yourself, reflexive. I met an old woman who was suffering from fever, relative. This is the girl whose mother scolded her yesterday, whose, relative. ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। दिस वीडियो ends here. Hope you would like it. Please share, like and subscribe to our channel Study with Preksha 5483. Thank you very much.